नमस्कार सभी वेलियानो राम राम। मैं मनीराम चौधरी अल्फा एकेडमी बनाड़ के डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का सौहार्दपूर्ण स्वागत व अभिनंदन करता। कला संस्कृति, राजस्थान कला संस्कृति और संस्कृति में टॉपिक चल रहा था दुर्ग में आज पढ़ेंगे कुंभलगढ़। कौन सा गढ़? कुंभलगढ़। गिरी दुर्ग का उदाहरण है, लेकिन साथ में ध्यान रखना गिरी व पारिद दोनों में आता है। गिरी व पारिद। वैसे अगर देख, पारिद का मतलब मजबूत परकोटे वाला दुर्ग। देखा जाए तो अपने राजस्थान के लगभग सभी दुर्ग पारिद यानी मजबूत परकोटे वाले ही हैं, लेकिन फिर भी उन सभी किलों में सबसे मजबूत दीवार, बड़ी दीवार किन की है? कुंभलगढ़ की दीवार। कुंभलगढ़, अगर आपको पूछे ये कुंभलगढ़ किला कहाँ पर है, तो वर्तमान में पड़ता है राजसमंद। किस जिले में पड़ता है? राजसमंद। राजसमंद में अरावली पर्वतमाला पर बना हुआ है और अरावली पर्वतमाला के नानी सिरड़ी पहाड़ी, नाम क्या है? नानी सिरड़ी, अरावली, राजसमंद। अगर रियासत काल में देखा जाए या रियासतों के हिसाब से पूछ ले तो ये मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा पर आता है। मारवाड़ व मेवाड़ की सीमा पर जो दुर्ग है, इसी का नाम है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ किला राजसमंद और कुंभलगढ़ अभयारण्य भी कहाँ पर है? राजसमंद। कुंभलगढ़ अभयारण्य का विस्तार राजसमंद, उदयपुर और पाली 3 जिलों में है, लेकिन प्रमुख कौन हो गया? राजसमंद। कुंभलगढ़ अभयारण्य भेड़ियों के लिए जाना जाता है, भेड़ियों की प्रजनन स्थली। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर आए तो हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू, झुंझुनू विशेष रूप से 3 जिले हैं जहाँ से ये मुख्य लिफ्ट नहर गुजरती है। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी नहर की प्रथम लिफ्ट नहर, जिसका प्राचीन नाम नौहर सियावा लिफ्ट नहर था। और राणा कुंभा, तो कुंभा ने तो बनाया था कुंभलगढ़, और कुंभा का टाइम पीरियड 1433 से 68। कुंभ श्याम मंदिर तो चित्तौड़गढ़ में, और कुंभ स्वामी मंदिर कहाँ पर है? कुंभलगढ़ में। तो कुंभलगढ़ गिरी दुर्ग व पारिद दुर्ग का उदाहरण है। कहाँ पर? मारवाड़ में मेवाड़ की सीमा पर पड़ता है। कौन सी पर्वतमाला? अरावली पर स्थित है। अब बात करते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग के निर्माण की। तो जहाँ वर्तमान में दुर्ग बना हुआ, प्राचीन समय सम्राट अशोक के पुत्र का नाम था संप्रति, और संप्रति ने यहाँ पर दुर्ग का निर्माण कराया था। लेकिन संप्रति द्वारा जो बनाया गया दुर्ग था वो नष्ट हो गया, और उन्हीं के अवशेषों पर इस किले का निर्माण 1448 से 58 के दौरान किसने कराया? राणा कुंभा ने। और राणा कुंभा ने ये दुर्ग बनाया। कुंभा की पत्नी का नाम था कुंभलदे, और कुंभलदे के नाम पर नाम क्या रखा? कुंभलगढ़। पत्नी कुंभलदे की स्मृति में। साथ में ये भी याद रखना है, इसमें 2 बातें शामिल हैं। एक है नागौर विजय, यानी नागौर विजय के बाद ही ये दुर्ग बना था, और अपनी रानी कुंभलदे की स्मृति में नाम क्या रखा? कुंभलगढ़। वैसे अगर देखा जाए तो मेवाड़ इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है कुंभलगढ़ का, और कुंभलगढ़ दुर्ग की भी
अनूठी विशेषता है जो इसे दूसरे दुर्गों से अलग करती है। और वो विशेषता क्या है? कुंभलगढ़ किले की दो मुख्य विशेषता, एक तो इसका परकोटा यानी कुंभलगढ़ किले की दीवार, और कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार आपके 36 किलोमीटर लंबी और 15 फीट चौड़ी है। चौड़ाई में मतलब इतना चौड़ी है कि एक साथ 4 घुड़सवार दौड़ाए जा सकते हैं। 15 फीट चौड़ी, 36 किलोमीटर लंबी, और कुंभलगढ़ की दीवार भारत की सबसे महान दीवार है। भारत की सबसे महान दीवार है कौन सी? कुंभलगढ़ की। देखो, कुंभलगढ़ की दीवार भारत की तो सबसे महान दीवार, और दुनिया में ये दूसरी महान दीवार है। दुनिया की सबसे महान दीवार वॉल ऑफ चाइना, जिसमें दीवार की लंबाई 6400 किलोमीटर है। और वर्तमान में अगर आपको पूछ ले कि बॉर्डर पर दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बनने वाली सबसे बड़ी दीवार अमेरिका व मैक्सिको की सीमा पर बन रही है। और द वॉल किस खिलाड़ी की उपाधि है, किसे संबोधित करते हैं? राहुल द्रविड़ को कहा गया द वॉल, या कहा जाता है। को विशेषता में एक तो हो गई इस दुर्ग की दीवार सबसे महान। दूसरी बात, इस किले के भीतर एक छोटा दुर्ग है, छोटे को क्या बोल दिया? लघु। और जो कुंभलगढ़ के भीतर एक छोटा लघु दुर्ग है, उस लघु दुर्ग की लगभग जो आकृति है निर्माण में, वो किस प्रकार? इस प्रकार बना हुआ, यानी कटार के समान बना हुआ गढ़ क्या कहलाया? कटारगढ़। कटार के समान बना हुआ है गढ़, कौन सा? कटारगढ़। और कटारगढ़ स्वयं बनवाया किसने? कुंभा ने अपने निवास के लिए। तो कुंभा का निवास स्थान कौन कहलाता है? कटारगढ़। कटारगढ़ में कुंभा खड़े होकर जब मेवाड़ को निहारते तो पूरी जो सीमा है या कटारगढ़ से पूरा मेवाड़ जद में आ जाता नजर आता था। कटारगढ़ से पूरा मेवाड़ क्या नजर आता, इसीलिए कटारगढ़ को क्या कह दिया? मेवाड़ की आंख। क्या कह दिया? मेवाड़ की आंख कटारगढ़। कुंभा का निवास स्थान कटारगढ़। और कटारगढ़ में 2 महल बने हुए हैं। कटारगढ़ में 2 महल हैं। एक का नाम है जाली रानी राम माड़िया, जाली रानी का माड़िया, और दूसरे का नाम है बादल महल, बादल महल। लेकिन विद्यार्थियों एक बात ध्यान रखना, बादल महल नाम से एक जैसलमेर में भी सुप्रसिद्ध महल है, किले के दक्षिण में स्थित है। सिलावटों ने बनाया था, राजा वेरिसाल को समर्पित किया था। एक बादल महल का बूंदी में भी है। और अगर पेंटिंग से संबंधित पूछ ले कि काले घनघोर बादलों का चित्रण, तो कोटा बूंदी शैली की विशेषता है। काले घनघोर बादलों का चित्रण कोटा बूंदी शैली की विशेषता है। बादला तो एक पानी की जिंक से निर्मित, जोधपुर में पानी की बोतल है, उसे कहते हैं बादला। वैसे बादला एक अपने हस्तकला में भी आता है, जरी सी कढ़ाई यानी सोने या चांदी के तार से बिंदकी सी जो कढ़ाई होती है उसे भी क्या कहते हैं? बादला। बादली तो बादली की रचना किसने की? चंद्र सिंह बिरकाली। बादल सेनापति किनका था? रावल रतन सिंह के सेनापति का नाम था बादल। और विद्युत रेखाओं या तरंगित विद्युत रेखाओं सहित बादलों का चित्रण, तो वो जोधपुर चित्र शैली की विशेषता है, यानी विद्युत रेखाओं सहित बादल। तो एक तो है जाली रानी का मालिया और दूसरा है बादल महल। बादल महल का इतिहास थोड़ा सुनहरा है, क्योंकि इसी बादल महल में जन्म हुआ किनका? कीका का, यानी प्रताप का। राणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग के भीतर लघु दुर्ग कटारगढ़, कटारगढ़ के बादल महल में। प्रताप का जन्म विक्रम संवत जेठ शुक्ल तृतीया 1597 ईस्वी सन 9 मई 1540 ईस्वी
बादल महल में जयवंताबाई की कोख से कीका का जन्म हुआ। जेठ शुक्ल तृतीया को प्रताप जयंती का मेला बढ़ता हल्दी घाटी राजसमंद। प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ के भीतर कटारगढ़ के बादल महल में हुआ और इसी कुंभलगढ़ में बाल्य काल बीता था किनका? सांगा का। सांगा व पृथ्वीराज, सांगा और पृथ्वीराज सिसोदिया का बाल्यकाल कहाँ पर संपन्न हुआ या कहाँ पर बीता? तो कुंभलगढ़ में। और कुंभलगढ़ में 12 खंभों की छतरी है। किनकी? पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभा छतरी बनी हुई है। वो भी कहाँ पर है? कुंभलगढ़ में, कुंभलगढ़ दुर्ग में। दूसरी बात, ये दुर्ग अगर देखा जाए तो निर्माण में पत्थर की कारीगरी, कंगूरों यानी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। तो इसके वास्तुकार का नाम भी बार बार पूछा जाता है। किसका वास्तुकार कौन था? देखो, कुंभलगढ़ का वास्तुकार, कुंभलगढ़ का नक्शा मांडने वाला था मंडन। नक्शा बनाने वाला, मंडाने वाला कौन था? मंडन। गुजरात का पंडित था, कुंभा का दरबारी था, मंडन का भाई था। नाता ने पुस्तक लिखी थी वास्तु मंजरी। तो वास्तुकार था कौन? मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग का अगर दूसरा नाम पूछे तो मच्छिंद्रपुर दुर्ग। ये तो कुंभलगढ़ का दूसरा नाम है या कह सकते उपनाम। और इसी किले के प्रवेश द्वार का नाम, मुख्य प्रवेश द्वार आरेट फॉल। क्या नाम है? आरेट पोल। कुंभलगढ़ का जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो आरेट पोल है। इनके अलावा जो भी इतिहासकार इस दुर्ग को देखने के लिए आया, उसने अपने इतिहास वृत्तांत में इस किले के बारे में कुछ न कुछ जरूर लिखा। जैसे विदेशी इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने कुंभलगढ़ की भव्यता, उसकी स्थापत्य कला को देखा और देखते ही कुंभलगढ़ की तुलना कर दी एट्रुस्कन कला। तो कर्नल टॉड ने क्या कहा? एट्रुस्कन यानी एट्रुस्कन दुर्ग या एट्रुस्कन कला से तुलना की। किसकी? कुंभलगढ़ की। किसने? टॉड ने। एट्रुस्कन यूनानी स्थापत्य शैली का नाम है। तो एट्रुस्कन दुर्ग किसे? कुंभलगढ़ को कहा। किसने? कर्नल टॉड ने। इसी दुर्ग को अकबर का 9 रत्नों में दरबारी इतिहासकार अबुल फजल एक बार देखने के लिए आ गया। अबुल फजल ने देखा और मान लो उसकी नजरें फटी की फटी रह गई। वाह, क्या भव्य दुर्ग बनाया कुंभा ने। और अबुल फजल के मुंह से निकल पड़ा, यह किला इतनी बुलंदी पर स्थित है कि ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती। यानी यही दुर्ग इतनी बुलंदी को छू रहा है कि ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। किसने कहा? अबुल फजल ने। और किन के बारे में? कुंभलगढ़ के बारे में। तो अबुल फजल ने क्या कहा था कि दुर्ग इतनी बुलंदी पर स्थित है कि ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। सिर की पगड़ी गिर जाती। तो ये तो दुर्ग की क्या हुई? उपमा, यानी उसकी तुलना कर। जल्दी छापो और बात बताते हैं। चलो,
देखो जहाँ पर ये दुर्ग बना हुआ है, इसी दुर्ग के पूर्व की ओर एक तंग रास्ता है पहाड़ियों का, और इस रास्ते का नाम है हाथियागुड़ा नाल। कौन सी नाल? हाथियागुड़ा नाल। कहाँ पर पड़ती है? राजसमंद में। किस किले के समीप? कुंभलगढ़ दुर्ग के जस्ट पूर्व की ओर पड़ती है हाथियागुड़ा। हाथियागुड़ा नाल कहाँ पर है? तो राजसमंद में है या कुंभलगढ़ दुर्ग के समीप है। लेकिन अगर आपको पूछ ले हाथी उत्सव, तो हाथी उत्सव जयपुर का प्रसिद्ध है। हाथी उत्सव जयपुर का प्रसिद्ध है, लेकिन हाथियों की लड़ाई पूछे तो कोटा चित्र शैली की विशेषता है। हल्दी घाटी में तो अपने ये हाथियों के नाम पूछे थे। एक बार अभी एग्जाम हुआ था जिसमें सेकंड ग्रेड या लैब स्टैंड के पेपर में, कि प्रताप के हाथी का नाम क्या था? प्रताप के हाथी का नाम था लूणावर राम प्रसाद, और मानसिंह जिस हाथी पर बैठा था उसका नाम था मर्दाना। क्या नाम था? मर्दाना। तो हाथियागुड़ा नाल यानी कुंभलगढ़ दुर्ग के पूर्व की ओर स्थित है, और इसी दुर्ग के भीतर स्थित है पील खाना, और पील खाना कहते हैं हाथियों का बाड़ा। पील खाना किसे कहते हैं? हाथियों का बाड़ा। दुर्ग के भीतर जो जलाशय है, उस जलाशय का नाम, तालाब का नाम मामादेव कुंड है। क्या नाम है? मामादेव कुंड या मामादेव जलाशय है कुंभलगढ़ के भीतर। इसी दुर्ग के भीतर जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कौन सा है? कुंभ स्वामी। देखो विद्यार्थियों ध्यान रखना आपको, कुंभ श्याम कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। और कुंभ स्वामी मंदिर कहाँ पर है? कुंभलगढ़ में। कुंभ स्वामी कहाँ पर हो गया? कुंभलगढ़। लेकिन इतिहास में इसका क्या योगदान है? मेवाड़ इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है कुंभलगढ़ का। जब जब मेवाड़ के राजाओं पर संकट के बादल मंडराए, तब तब शरण स्थली बना कौन? कुंभलगढ़। यानी मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी किसे कहते हैं? कुंभलगढ़ को। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी था। कैसे? बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। उसके बाद वो मारना चाहता था किसे? उदय सिंह को। उदय सिंह की दाई माँ थी पन्ना। पन्ना ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की जान बचाई, और उदय सिंह को संकट काल में कहाँ पर रखा? कुंभलगढ़ में। फिर बाद में देखो उदय सिंह का पुत्र यानी राणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध के बाद कहाँ पर आते हैं? या हल्दी घाटी युद्ध के बाद राजधानी किसे बनाया? कुंभलगढ़ को। कुंभलगढ़ के बाद गोगुंदा के बाद चावंड अंतिम संकटकालीन राजधानी राणा प्रताप की थी। तो मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहलाता है कौन? कुंभलगढ़। इसी कुंभलगढ़ के भीतर राणा उदय सिंह का क्या हुआ? राज्याभिषेक। उदय सिंह का तो यहाँ पर राज्याभिषेक हुआ था, लेकिन ध्यान रखना है राणा प्रताप का तो जन्म भी यही हुआ, और प्रताप का यहाँ पर राज्याभिषेक उत्सव हुआ। क्या हुआ? राज्याभिषेक उत्सव। हो सकता कुछ गाइडा में ये भी मिले आपको कि 2 बार राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक एक ही बार होता है। राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था प्रताप का, और राज्याभिषेक उत्सव कहाँ पर हुआ था? कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ का युद्ध, तो कुंभलगढ़ का युद्ध कब हुआ था? इतिहास में यह भी ध्यान रखना है 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ था। अकबर के सेनापति शाहबाज खां व राणा प्रताप के सेनापति बाण सोनगरा के मध्य, और बाण सोनगरा यहाँ पर वीर गति प्राप्त हुए, और कौन जीत गया? शाहबाज खां। तो कुंभलगढ़ लड़ाई 1578, शाहबाज खां व बाण सोनगरा यानी प्रताप के सेनापति यानी प्रताप की सेना के मध्य, और शाहबाज खां किनका सेनापति था? अकबर का। शाहबाज खां विजयी हुआ, और कुंभलगढ़ युद्ध के बाद प्रताप गोगुंदा गए। कहाँ पर गए थे? गोगुंदा। इनके अलावा देखो, ये तो जानकारी अपने कुंभलगढ़ दुर्ग की हुई। राजसमंद में एक छोटा सा दुर्ग और है, अगर आपको पूछ ले तो वो भी याद रखना है, तोहन दुर्ग। कौन सा किला?
तोहन दुर्ग कहाँ पर है? राजसमंद। केवल 1 लाइन याद रखना है। तोहन दुर्ग तो कहाँ पर हो गया? राजसमंद। जल्दी ये छाप लियो, एक बार पुनः नजर डाल दियो। कुंभलगढ़ दुर्ग के पूर्व की ओर नाल, राजस्थानी भाषा में कहते हैं नाल, हिंदी में कहते हैं दर्रा, 2 पहाड़ों के मध्य से गुजरने वाला तंग रास्ता। तो हाथियागुड़ा नाल स्थित है। दुर्ग के भीतर हाथियों का बाड़ा है, पीलखाना और 12 खंभों की छतरी है। किनकी? पृथ्वीराज सिसोदिया उड़ना राजकुमार। कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर है। मामादेव जलाशय स्थित है। और मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कौन रहा? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ यानी उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ तो प्रताप का राज्याभिषेक उत्सव कहाँ मनाया गया? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ युद्ध कब हुआ था? 1578 में शाहबाज खां व बाण सोनगरा, अकबर की सेना व राणा प्रताप की सेना के मध्य। और तोहन दुर्ग भी किस जिले में आता है? राजसमंद। कुंभलगढ़ इति सिद्धम। चलो नेक्स्ट देखो। बैसरोडगढ़ किला। बैसरोडगढ़। बैसरोडगढ़ दुर्ग राजस्थान में जल दुर्ग का उदाहरण है। किस श्रेणी का किला है? जल दुर्ग। और बैसरोडगढ़ कहाँ पर आता है? चित्तौड़गढ़। अक्सर बैसरोडगढ़ से जो क्वेश्चन पूछा जाता वो उसकी उपाधि या उपमा से पूछा जाता राजस्थान का वेलोर। क्या कहते हैं? राजस्थान का वेलोर। वेलोर कर्नाटक में है। और दूसरी बात, बैसरोडगढ़ दुर्ग किसी शासक द्वारा नहीं बनाया गया था, एक व्यापारी वर्ग द्वारा बनाया गया। व्यापारी जिसका नाम था भैंसासा। भैंसासा और उसका दोस्त था रोडाचारण। भैंसासा व रोडाचारण ने निर्माण कराया किस दुर्ग का? बैसरोडगढ़ का। भैंसा और भैंसा ने मारवाड़ी में क्या करा? रोडो। तो सीधी सी बात है, भैंसासा द्वारा बनाया गया गढ़ बैसरोडगढ़। बैसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। और बैसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से जो बिजोलिया का क्षेत्र है वो कहलाता है उपरमाल। उपरमाल बोर्ड की स्थापना की थी 1917। उपरमाल बोर्ड की स्थापना की थी विजय सिंह पथिक ने। और उपरमाल बोर्ड के प्रथम सरपंच बने थे मन्ना पटेल। बैसरोडगढ़ जल दुर्ग तो किन नदियों के किनारे हैं? चंबल व बामनी। चंबल व बामनी के किनारे कौन सा गढ़ है? बैसरोडगढ़। बस छाप लियो, इतना ही है, जल्दी प्रिंट कर लियो। नेक्स्ट देखो, ये शेरगढ़ नाम से अपने राजस्थान में कितने दुर्ग हैं? 2। एक तो शेरगढ़ है 12 में, एक शेरगढ़ है धौलपुर में। शेरगढ़ नाम से राजस्थान में कितने दुर्ग हो गए? 2। शेरगढ़ 12, शेरगढ़ धौलपुर
इनके अलावा अगर पूछ भी ले कि एशियाई शेरों के लिए अपने भारत में प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, गिर अभयारण्य गुजरात एशियाई शेरों के लिए। और 1967 से पहले 1967 से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु का दर्जा भी किसे था, शेर को। आजाद हिंद फौज का जो झंडा था उस पर भी चित्र किनका था, दहाड़ता हुआ शेर। शेर शाह सूरी, मूल नाम फरीद खान था, लेकिन शेर को मार डाला तो नाम क्या हो गया, शेर खान। और चौसा युद्ध के बाद शेर खान किस नाम से जाना गया, शेर शाह सूरी। और उसी शेर खान के नाम पर इस दोनों किलों का नाम क्या पड़ा, शेरगढ़ पड़ा। उसी शेर खान के नाम पर इन दुर्गों का नाम क्या पड़ा, शेरगढ़। अगर शेरगढ़ ठिकाना पूछ ले तो जोधपुर में आता है, तहसील है। शेरगढ़ ठिकाना कहां पर है, जोधपुर में, तहसील है। तो देखो शेरगढ़ धौलपुर, यह भी जलदुर्ग है। जलदुर्ग है मतलब कोई प्राकृतिक जलधारा के किनारे, चंबल के किनारे बना हुआ है। किसके किनारे बना हुआ है, चंबल के किनारे। और इसी शेरगढ़ का निर्माण किसने कराया था, यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। बड़ गुज्जर शासक मालदेव, मालदेव जो मारवाड़ में हुआ वो अलग था, ये मालदेव अलग है और एक मालदेव अलग था। शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर का निर्माण कराया मालदेव ने, ये बड़ गुज्जर शासक था। और मालदेव मूछाला, इतिहास में बड़ी बड़ी मूछों के लिए जाना जाता था। मालदेव मूछाला कानड़दे का भाई था, जालोर में हुआ था। मालदेव राठौड़ 52 युद्धों का विजेता, मारवाड़ का शासक मालदेव राव गंगा का पुत्र था। मालदेव का पुत्र कौन, राव चंद्रसेन। अरे रूठी रानी उमादे का पति मालदेव। तो इस शेरगढ़ का निर्माण मालदेव ने कराया, चंबल के किनारे है। और इसी दुर्ग में एक प्रसिद्ध तोप है, उस तोप का नाम है हुन हुंकार तोप। और इस हुन हुंकार तोप की आकृति कैसी है, शेर के मुंह सी मुख आकृति वाली तोप कौन सी है, हुन हुंकार। और हुन हुंकार तोप कीरत सिंह जाट ने स्थापित करवाई थी। किसने स्थापित करवाई, कीरत सिंह। धौलपुर जाट रियासत का संस्थापक कौन थे, कीरत सिंह। और ये शेरगढ़ 12 में है, ये भी जलदुर्ग है। कैसा है, जलदुर्ग है। और इसी दुर्ग के आसपास जो अभयारण्य है, नाम क्या दे दिया, शेरगढ़ अभयारण्य। तो शेरगढ़ अभयारण्य कहां हो गया, 12, सांपों की शरण स्थली। शेरगढ़ अभयारण्य को कहते हैं सांपों की शरण स्थली। सांपों का देश है ब्राजील, सर्वाधिक एनाकोंडा मिलता है अमेजन के क्षेत्र में। और सांप क्या है, विषधारी। लेकिन रामगढ़ विषधारी अभयारण्य कहां है, बूंदी में। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य बूंदी में है, लेकिन वो सांपों से रिलेटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि सांपों की शरण स्थली। वहां से क्वेश्चन बनता है कि बाघ परियोजना ना होते हुए भी बाघ विचरण करने आते हैं कहां पर, रामगढ़ विषधारी बूंदी। शेरगढ़ जलदुर्ग है, परवन नदी के किनारे है। किसके किनारे है, परवन किनारे। परवन परियोजना कहां पर हो गई, 12। और ये शेरगढ़ एक पहाड़ी पर भी बना हुआ है, उस पहाड़ी का नाम है कोसवर्धन। इसीलिए इस किले का दूसरा नाम क्या हो गया, कोसवर्धन दुर्ग। क्या नाम हो गया, कोसवर्धन। और शेरशाह सूरी के पुत्र था जो शाहबाद, और उसी ने निर्माण कराया था शाहबाद दुर्ग। और शाहबाद दुर्ग कहां पर है, 12। शाहबाद दुर्ग का जलाशय है वो नाम से थोड़ा विशिष्ट है, कुंड खो पानी का चश्मा। कुंड खो पानी का चश्मा। तो शेरगढ़ नाम से कितने दुर्ग हो गए, 2। शेरगढ़ अभयारण्य कहाँ है, 12 में। और शेरगढ़ तहसील ठिकाना का, जोधपुर में। दोनों का नाम विद्यार्थियों शेरगढ़ शेरशाह सूरी के नाम पर पड़ा है। दोनों एक ही श्रेणी के दुर्ग है। जलदुर्ग एक परवन के किनारे, दूसरा चंबल।
लेकिन यहाँ से कभी कभार एक क्वेश्चन अलग पूछ लेते हैं, क्योंकि ये धौलपुर है वो इधर तो सीमा बना रहा उत्तर प्रदेश से और इधर सीमा बना रहा मध्य प्रदेश से, और धौलपुर किस में आ गया, राजस्थान। तो 3 राज्यों की सीमा पर कौन सा दुर्ग है, शेरगढ़ धौलपुर, ये भी पूछ सकते हैं। 3 राज्यों की सीमा पर स्थित दुर्ग। चलो जल्दी छाप लियो, प्रिंट करो। इति सिद्धम